मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आज मैं बहुत अहम बात आपसे करने लगा हूं। वो ये है कि इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने बहुत अजीम शान हदीस पर किताबें लिखी, अपनी सनद के साथ लिखी और 13,000 से जायद का जखीरा हदीस हमें उन्होंने दिया। मुझे आप बताएं, ये क्या इमाम कुतुब सित्ता का दौर नहीं था जिसमें इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने ये किताबें लिखी? क्या इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने एक एक हदीस की 6-6, 7-7 सनदें नहीं हमें दी और उन्होंने अजीम शान काविश नहीं की? क्या इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हदीस नहीं की? अगर की है तो क्या वजह है कि आज उनका नाम अवामुन नास में क्यों नहीं है? आज हर नौजवान पूछो तो बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा को जानता है, लेकिन तहावी को क्यों नहीं जानता? क्या उसमें मौज़ूआत की कसरत है? क्या वो सारी हदीस ज़ईफ है जिसकी वजह से हम ये कहें कि नहीं, हमने तो बुखारी मुस्लिम को मानना है? आओ ये अहद करते हैं कि हमने इमाम तहावी रहमतुल्लाह की जो किताब, अजीम शान किताब है, शरह मानिल आसार और मुश्किल आसार, हमने उसकी इशाअत करनी है। क्यों? इस वजह से हमने इशाअत करनी है क्योंकि ये भी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस हैं। और मेरे भाई, इमाम तहावी रहमतुल्लाह का क्या कसूर है? क्या वजह है कि हम उनको मुतारफ नहीं करवाते लोगों में? क्या ये हदीसें नहीं है हुजूर की? इसका मतलब ये है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ख़ीरा हदीस छुपा रहे हैं। ये 13,500 अहादीस जो इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने लिखी थी, वो किधर गए हैं? वो लोगों के पास एक बाकायदा तौर पर दलाइल का ज़ख़ीरा होना चाहिए था और वो नहीं है। बस उलमाए किराम इसको पढ़ते हैं और आगे उसकी इशाअत नहीं करते। मैं उलमाए किराम से इंतहाई दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आप इमाम तहावी रहमतुल्लाह की ये किताब शरह मानिल आसार, इसके दर्स शुरू करें, ये लोगों तक पहुँचाएं। इसकी भी वही हैसियत है जो उन किताबों की हैसियत है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये इमाम इब्ने माजा की जो किताब सुनन है, उससे भी ज्यादा आला दर्जे की किताब है इमाम तहावी रहमतुल्लाह की। तो फिर चलो, मैं ये कहता हूँ आप ना इसको शामिल करें, कुतुब सित्ता में ना करें। कुतुब अशरा में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको शामिल कर दिया है, आप कुतुब सित्ता में ना इसको शामिल करें। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस किताब की इशाअत करें, मसाजिद में दर्स दें, अपने बच्चों को ये किताब पढ़ाएं। क्या वजह है? मुझे एक साहब कहने लगे, जी असल में ये हनफियों की किताब है तो इसलिए हम इसकी इशाअत नहीं करते। और मैंने कहा, अल्लाह के बंदो, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं। अगर हनफी होना इमाम तहावी रहमतुल्लाह का कसूर है तो फिर इमाम बैहकी रहमतुल्लाह शाफी हैं, उनका कसूर क्यों नहीं है? फिर दीगर आइमा शाफी है, उनका कसूर क्यों नहीं? इमाम इब्ने हजर अस्कलानी शाफी, उनका कोई कसूर नहीं है जिनकी फतुल बारी आप पढ़ते हैं? क्या बाकी जो आइमा किराम है वो शाफी नहीं? इमाम दारिमी शाफी नहीं? दीगर आइमा किराम जो कुतुब सित्ता आइमा है, क्या उनका रुझान शाफियत नहीं है? क्या उनमें ये चीजें नहीं पाई जाती? तो फिर अगर आप ये कहें कि वो तो हनफी थे इसलिए, तो फिर ये शाफी, तो फिर छोड़ो ज़ख़ीरा हदीस पर अमल करने की क्या जरूरत है? ये एक डाका है ज़ख़ीरा हदीस पर कि 2 किताबें लो, 6 किताबें लो और बाकी किताबों को छोड़ दो। हमने इसीलिए ये इस्तिलाह बयान की है। इस इस्तिलाह को आम करेंगे, इस इस्तिलाह को रिटन में लेके आएंगे, तहरीरी सूरत में लेकर आएंगे, मसाजिद में बयान करेंगे। कुतुब अशरा की इस्तिलाह जिसमें बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, फिर उसके बाद इमाम दारमी की किताब मुस्नद, इमाम मालिक रहमतुल्लाह की मुवत्ता, मुस्नद दारमी, शरह मानिल आसार यानी इमाम तहावी रहमतुल्लाह की, और उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मुस्नद। ये कुतुब अशरा, ये इस्तिलाह हमने इसलिए नहीं दी कि हमने एक अलग इस्तिलाह ही कायम कर दी है, हमने इसलिए दी है 6 से निकलो, 10 की तरफ आओ और फिर 10 से आगे बढ़ो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा ज़ख़ीरा हदीस, तमाम अहादीस जो साबित हैं, उन सारी अहादीस को लो, उनको पढ़ो। ये 1, 2, 6 का तसव्वुर छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि खुद तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को छुपाना चाहोगे। इसका फिर ये मतलब होगा, आओ इशाअत हदीस करें, आओ इहयाए हदीस करें, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारा ज़ख़ीरा हदीस को सामने लेकर आएं और बाकी पे जो किताबें जिनका तारुफ नहीं करवाया जाता, उन किताबों को भी सामने लेकर हम आएंगे, आप भी आएं। उलमाए किराम इमाम तहावी रहमतुल्लाह की इन किताबों के दर्स शुरू करें अपनी अपनी मसाजिद में। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इहयाए हदीस की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।